अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबेल और मेरे चैनल का नाम है माई फेबल्स। और आज की जो फेबल है उसका जो ट्रिगरिंग एलिमेंट था वो एक शेर था जिस पे मैंने ये फेबल लिखी है। पहले मैं आपको वो शेर सुनाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी तहरीर की तरफ चलती हूँ। शेर कुछ इस तरह से हैं। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो आइए आज की फेबल सुनते हैं। अरहम पैदाइशी तौर पर एक माजूर बच्चा था। उसकी पैदाइश के टाइम पे ही उसके पेरेंट्स को डॉक्टर्स ने बता दिया था कि आपका बच्चा दिमागी तौर पर तो मैच्योर होता जाएगा लेकिन फ़िज़िकली इम्पेयर्ड रहेगा, यानी उसको चलने के लिए क्लचेस या व्हील चेयर की ज़रूरत रहेगी। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन ऑल द एफर्ट्स वर इन वेन। अरहम के दो और बहन भाई थे। बहन और भाई दोनों नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे और ज़िंदगी की दौड़ में अरहम से आगे चलते गए और सबकत लेते गए। अरहम को स्कूल दाखिल करवाया गया। अरहम अपने हम पल्ला बच्चों को खेलता देखता तो उसको भी चलने का एहसास पैदा होता, उसको भी दिल करता कि वो व्हील चेयर से उठे, भागे, दौड़े। कई बार वो उठता, लड़खड़ाता और गिर जाता। कई बार ऐसा हुआ कि वो रोते रोते घर आता, लेकिन माँ बाप इतने सपोर्टिव थे, इतने हौसलामंद थे कि उन्होंने कभी उसको डिस्करेज नहीं किया, बल्कि हमेशा उसको सपोर्ट किया। उसकी डिप्रिवेशन का उसके सामने कोई इजहार नहीं किया। बहरहाल अरहम अपनी इसी महरूमी को लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता गया। वो पढ़ता रहा लेकिन उसके अंदर एक जो कमी थी वो मौजूद थी कि वो अपने पैरों पर नहीं चल सकता, वो अपने बहन भाइयों से आगे नहीं निकल सकता, वो अपने क्लासमेट्स की तरह खेल नहीं सकता, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकता। बहरहाल उसकी एक चीज़ जो बचपन से सबको भाती थी वो उसका बोलने का अंदाज़ था, वो उसका अंदाज़े बयां था। वो स्पोर्ट्स में तो हिस्सा नहीं ले सकता था, उसने अपने आप को डिबेट्स के कंपटीशन में डालना शुरू कर दिया। उसने डिबेट्स की कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो प्राइज़ पे प्राइज़ जीतता रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो अपनी इस चीज़ को, अपने अंदाज़े बयां को एक प्रोफेशन भी बना सकता है। एक बार उसके क्लासमेट्स ने उसका मजाक उड़ाया तो वो रोता रोता घर आया। उसकी माँ उसके पास आई और उससे बोला कि बेटे, जब अल्लाह ताला, जब हमारा रब हमें किसी एक चीज़ से कम नवाजता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देता है जिससे हम बाकी लोगों से डिस्टिंक्ट बन जाते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब अरहम मैट्रिक में था। पता नहीं अरहम को सोते जागते माँ की ये बात दिलो दिमाग पर ऐसी लगी कि वो इस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाया। एक दिन वो सुबह उठा और उसने सोचा कि वो टांगों से माजूर है मगर उसके हाथ, उसकी आँखें, उसका दिमाग, उसका सोचने का अंदाज़, उसका अंदाज़े बयां सब तो स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ने उसे वाकई कुछ एक्स्ट्रा दिया है। उसने कलम उठाया और कुछ लिखने की ठानी। उस वक्त उसके ज़हन में कुछ ब्लर सा इमेज था कि वो ऐसे स्टोरी लिखेगा, लेकिन वो लिख ना पाया। लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। उसने अगले दिन दोबारा कलम उठाया और स्टोरी लिखी। और ये क्या, वो एक शॉर्ट स्टोरी लिख बैठा। वो खुद पे हैरान था। उसके बाद उसने बहुत सी तहरीरें लिखी जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ थी, जिसमें कॉलम्स थे, जिसमें मोटिवेशनल स्पीचेस थी। उसने क्या किया कि इन तमाम तहरीरों को उसने सोशल प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू किया। वो रोज़ की रोज़ एक तहरीर अपने अंदाज़े बयां में लोगों को सुनाता और सुनाता गया। उसकी जो जद्दोजहद में एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि एक तो उसने अपनी फेलियर से सीखा, दोबारा से डिटर्मिन्ड हुआ और कंसिस्टेंसी। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें उसने कोई स्टोरी ना लिखी हो, कोई अच्छी बात ना कही हो और उसे यूट्यूब पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला ना हो। आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसने देखा कि उसकी वीडियोस, उसका अंदाज़े बयां वायरल होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वीडियोस थी, उसका जो अंदाज़े बयां था वो तमाम यंगस्टर्स में, हर एज के बच्चा बच्ची में, हर एज के इंसान में वायरल होना शुरू हो गया और लोगों ने उसकी तहरीरों से एक मोटिवेशनल सबक हासिल किया। अब वही अरहम है जिसको एज अ मोटिवेशनल डिबेटर बहुत से इदारों में, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, बहुत से मीडिया प्लेटफॉर्म से बुलाया जाता है कि वो आज अपनी व्हील चेयर पे बहुत सारे यंगस्टर्स को ये सीख देता है
कि गिरना डजंट मैटर बट गिर कर संभलना मैटर्स अ लॉट। उसने वो लोगों को बताता है कि फेलियर एंड सक्सेस रन साइड बाय साइड। ये फेलियर ही है जो आपको दोबारा से आगे बढ़ने का हौसला देती है। वो फेलियर आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी कोई डिसेबिलिटी हो सकता है, आपका इम्तिहान में फ़ेल होना हो सकता है, आपकी कोई भी महरूमी हो सकती है, और यही फेलियर आपका रेनेसेंस है टूवर्ड्स योर सक्सेस, टू पॉलिश योर एबिलिटीज़, टू नो हु यू आर। जी, तो इससे ये सबक मिला कि हमें गिरकर उठ जाना चाहिए, हमें दोबारा से कमर बस्ता होना चाहिए, हमें दोबारा से अपनी फेलियर्स को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। जी, तो मैं चलती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी, आज की फेबल आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।